Good morning students, I am Rashmi Kathuria from Maharaja Agarsen Senior Secondary School Hisar. Today we are doing mathematics of class 9th. Continue with exercise 8.2. हाँ जी, theorem 8.10. The line draw through the midpoint of one side of a triangle. ये क्या है कि एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के एक मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ की जाती है जो थर्ड साइड के पैरेलल है। तो हमने ये प्रूव करना है इस थ्योरम में कि ये जो एफ है इस लाइन का एसी का मिड पॉइंट है। तो सबसे पहले गिवन क्या है हमें, ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ई मिड पॉइंट है तो ए ई और ई बी दोनों इक्वल हो जाएंगे, मतलब दोनों हाफ ऑफ ए बी हो जाएंगे, फर्स्ट कंडीशन। फिर ई एफ जो है वो बी सी के पैरेलल है, ये गिवन है कि पैरेलल टू अनदर साइड। फिर हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन कर ली इसकी। कंस्ट्रक्शन क्या की हमने, ई एफ को प्रोड्यूस कर लिया डी पॉइंट तक और ज्वाइन कर दिया। और जो हमारे पास ये लाइन है सी एम, ये पैरेलल है ए बी के बाय कंस्ट्रक्शन। फिर हमें प्रूव क्या करना है, ए एफ इज़ इक्वल टू सी एफ। तो हमने क्या किया, दो ट्राइंगल्स ले ली, एक ले ली ए ई एफ और दूसरी सी डी एफ। इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमने एंगल ले लिया ये ई ए एफ इज़ इक्वल टू एफ सी डी। ये दोनों एंगल्स क्या हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो रहे हैं। ऐसे ही हम ले लेंगे ये ए ई एफ इज़ इक्वल टू सी एफ डी। ये दोनों भी क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो रहे हैं। और थर्ड कंडीशन क्या लेंगे हम कि सी एफ इज़ इक्वल टू डी एफ। ये हमने बाय कंस्ट्रक्शन प्रूव किया है। तो अब हमारे पास दो एंगल हैं और एक साइड है, तो बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंस हमारे पास क्या हो गई, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो बाय सी पी सी टी ले लिया हमने, ए एफ इज़ इक्वल टू एफ सी। ये क्या है, जो थ्योरम 8.10 है ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है। जो थ्योरम 8.9 है मिड पॉइंट थ्योरम है, और 8.10 क्या है उसका कन्वर्स। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या है हमें कि एक ट्राइंगल ए बी सी है, डी ई एफ क्या है, इनके मिड पॉइंट्स हैं, डी ए बी का, ई बी सी का और एफ सी ए का। तो हमने क्या शो करना है कि ए बी सी इज़ डिवाइडेड इनटू 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बाय जॉइनिंग डी ई एफ। जब हम डी ई एफ को ज्वाइन कर देते हैं तो ये जो 4 ट्राइंगल्स बन रही हैं ये क्या है, सारी कॉन्ग्रुएंट है। तो क्या लिया, सबसे पहले हमने डी ई एन एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड बी सी। पहले हमने दो मिड पॉइंट ले लिए ये। फिर जो डी ई है हमारे पास वो क्या है, हमने ए सी के पैरेलल ले ली, ये दोनों साइड पैरेलल हैं। ऐसे ही डी ई जो है वो बी सी के भी पैरेलल है बाय थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम जो है। अब ई एफ जो है वो ए बी के पैरेलल है, ई एफ क्या है, ए बी के पैरेलल है। तो ये जो चारों हमारे पास चार, ये 1 2 3 ये 4 क्या है हमारे पास, ये 1 2 3 जो हैं पैरेललोग्राम्स हैं, क्योंकि इनकी अपोजिट साइड क्या है, पैरेलल हो रही हैं, तो ये तीनों क्या हो गई, पैरेललोग्राम। अब हमारे पास जो डायगोनल है डी ई, ये इस पैरेललोग्राम में डायगोनल है, ये वाली बी ई एफ डी में बी ई डायगोनल है। तो जो डायगोनल है वो एक पैरेललोग्राम को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड कर रहा है, तो यानी कि ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो गई। सिमिलरली ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, ये ट्राइंगल इसके, तो ये सारी ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। देयरफॉर ऑल 4 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। नेक्स्ट example number 8. L, M and N are 3 parallel lines intersected by transversal P and Q such that L, M and N cut off equal intercepts AB and BC on P. Show that L, M and N
कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स DE एंड EF ऑन Q ऑल्सो। तो इसमें हमें क्या गिवन है कि 3 लाइन है L, M और N, और ये 2 ट्रांसवर्सल हैं P और Q। तो जो हमें गिवन है कि ये इक्वल इंटरसेप्ट्स में डिवाइड हो रही है, जो लाइन P है AB और BC में, हमें प्रूव करना है जो Q है वो DE और EF में इंटरसेप्ट हो रही है। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है कि AB और BC ये दोनों इक्वल गिवन हैं। हमने प्रूव क्या करना है कि DE और EF भी इक्वल हैं। तो हमने कंस्ट्रक्शन करके क्या किया कि A और F को जॉइन कर दिया, और F क्या ये G इसका पॉइंट है जो M को G पॉइंट पे कट कर रही है, ये लाइन है जो A और F को मिला रही है। तो अब सबसे पहले हमारे पास एक ट्रेपीजियम है ACFD, ये पूरा ट्रेपीजियम हो गया हमारे पास। इसमें क्या है कि ये एक डायगोनल है और ये इसको 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर रहा है। तो इसमें सबसे पहले ट्राइंगल लेते हैं हम ACF। इस ट्राइंगल में क्या है कि B इज़ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन AC, B मिड पॉइंट है AC लाइन का। और अब हमें गिवन भी है कि AB किसके इक्वल है, BC के, और जो लाइन BG है वो क्या है, CF के पैरेलल है, क्योंकि जो लाइन M है वो N के पैरेलल है। तो G क्या है, AF का मिड पॉइंट है। ऐसे ही दूसरी ट्राइंगल ले लेंगे फिर हम AFD। इसमें भी क्या है, सेम प्रूव कर लेंगे कि G क्या है, वो मिड पॉइंट है किसका, DF का। E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ DF। अगर E मिड पॉइंट है DF का तो DE और EF क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो L, M एंड N कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन Q ऑल्सो। यही हमें प्रूव करना था। Exercise 8.2 question number 1. ABCD is a quadrilateral in which P, Q, R and S are midpoints of the sides AB, BC, CD and DA. AC is the diagonal. हमें एक क्वाड्रिलेटरल ABCD दे रखी है और P, Q, R, S इसके मिड पॉइंट्स हैं और AC इसका डायगोनल है। तो हमने प्रूव क्या करना है, SR जो है वो AC के पैरेलल है और SR क्या है, हाफ ऑफ AC। और जो PQ है और SR है दोनों इक्वल हैं और PQRS पैरेललोग्राम है, ये हमने प्रूव करना है। सबसे पहले हमने ट्राइंगल ले ली ABC। ये ABC ट्राइंगल में हमने क्या लिया कि P मिड पॉइंट है AB का और Q BC का मिड पॉइंट है, और लाइन जो PQ है वो पैरेलल है AC के। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम PQ क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ AC। ये हमने नंबर 1 ले लिया। फिर ऐसे ही हम दूसरी ट्राइंगल ले लेंगे, ये वाली ACD। इसमें हमने क्या ले लिया, जो S है वो AD का और R जो है वो CD का मिड पॉइंट है, और जो SR है वो AC के पैरेलल है। तो SR AC के पैरेलल है तो SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC हो जाएगा। ये नंबर 2 हो गई इक्वेशन। तो फिर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या है कि जो PQ है वो भी हाफ ऑफ AC के इक्वल है, जो SR है वो भी हाफ ऑफ AC के इक्वल है। तो यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो PQ और SR दोनों इक्वल हो गए। तो अब क्योंकि PQ जो है वो AC के पैरेलल है और SR है वो भी AC के पैरेलल है, अगर कोई भी सेम लाइन 2 लाइंस के पैरेलल हों तो वो दोनों लाइन आपस में क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। इसलिए PQ और SR पैरेलल हो गया। अगर पैरेलल है तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब दोनों साइड इक्वल भी हैं, पैरेलल भी हैं, तो PQRS क्या हो गई, पैरेललोग्राम हो गई। क्वेश्चन नंबर 2, ABCD is a rhombus and PQRS are the midpoints of AB, BC, CD and DA respectively. Prove that quadrilateral PQRS is a rectangle. अब हमें ABCD rhombus गिवन है और PQRS इसके मिड पॉइंट्स हैं। तो हमने क्या करना है, ये PQRS जो है इसको रेक्टेंगल प्रूव करना है। सबसे पहले गिवन लिख लिया कि ये मिड पॉइंट है इन साइड्स के, फिर हमने इनको जॉइंड है ये आपस में, तो PQRS को रेक्टेंगल प्रूव करना है। तो हमने कंस्ट्रक्शन की क्या की कि A और C को जॉइन कर दिया। फिर प्रूफ सबसे पहले हमने ट्राइंगल ले ली ABC। ABC में क्या है कि P मिड पॉइंट है
मिड पॉइंट ऑफ ए बी और क्यू मिड पॉइंट है बी सी का, जैसे हमने फर्स्ट ट्राइंगल में ली थी। ये रही हमारे पास ए बी सी, ये वाली ट्राइंगल है। तो इसमें ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है। अब जो पी क्यू है वो ए सी के पैरेलल है, तो ये क्या हो जाएगी कि पी क्यू ए सी से हाफ हो जाएगी बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ऐसे ही हमने दूसरी ट्राइंगल ले ली ए डी सी, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में ली थी। तो एस जो ए डी का मिड पॉइंट है और आर डी सी का सी डी का, तो जो एस आर है वो ए सी के पैरेलल भी है और एस आर क्या है, हाफ ऑफ ए सी। ऐसे ही तो अब जैसे यहाँ तक सेम क्वेश्चन फर्स्ट की तरह ही है। हमने फिर क्या लिया कि क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड से क्या आ गया कि पी क्यू एस आर के पैरेलल भी है और इक्वल भी है, तो पी क्यू आर एस क्या हो गई, पैरेललोग्राम। अब ए बी सी डी हमें रोम्बस गिवन है, तो ए बी बी सी के इक्वल है, तो इनका हाफ हाफ भी इक्वल हो जाएगा और हाफ ऑफ ए बी हमारे पास हो जाएगा पी बी और हाफ ऑफ बी सी बी क्यू। तो अब हमने एंगल लेने हैं। अब क्योंकि पी बी और बी क्यू साइड इक्वल हैं, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल हो जाएंगे, तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो गए। फिर हमने दो ट्राइंगल्स ले ली, ए पी एस और सी क्यू आर, ये वाली दो ट्राइंगल्स ले ली। इनमें हमने क्या लिया, ए पी और सी क्यू इक्वल हैं, क्योंकि जो पी है वो ए बी का और क्यू बी सी का मिड पॉइंट है और ए बी और बी सी दोनों इक्वल हैं। तो इसी तरह हमने ए एस और सी आर को इक्वल ले लिया। फिर पी एस इक्वल टू क्यू आर, ये दोनों इक्वल हैं क्योंकि पी क्यू आर एस को हमने ऊपर पैरेललोग्राम प्रूव किया है, तो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो ये दोनों क्या हो गई, इक्वल। तो अब हमारे पास 3 कंडीशन होगी, साइड साइड साइड, बाय एस 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 क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रेंस। दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गई। अब दोनों ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रेंट हैं तो बाय सी पी सी टी हमने ले लिया कि एंगल थर्ड जो है फोर्थ के इक्वल है। फिर हमने क्या लिया कि एंगल 1 प्लस एंगल एस पी क्यू प्लस एंगल थर्ड, ये तीनों का सम 180 ले लिया। ये क्या बन रहे हैं, लीनियर पेयर। ऐसे ही ये भी लीनियर पेयर है, इनका सम भी 180 के इक्वल ले लिया। अब ये भी 180 के इक्वल है, ये भी 180 के इक्वल है, तो दोनों 180 के इक्वल थे, तो दोनों आपस में इक्वल हो गए। अब एंगल 1 जो है वो 2 के इक्वल है, एंगल 3 और 3 जो है वो 4 के इक्वल गिवन है, तो यानी कि एंगल एस पी क्यू किसके इक्वल आ गया, पी क्यू आर के। तो पी क्यू आर एस क्या है, पैरेललोग्राम है। इन दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा क्योंकि ये दोनों क्या है, इंटीरियर एंगल। अब क्योंकि एस पी क्यू और पी क्यू आर दोनों एंगल इक्वल हैं, तो हमने पी क्यू आर की जगह एस पी क्यू लिख दिया। अब ये हो गया डबल ऑफ एस पी क्यू 180 के इक्वल, ये मल्टीप्लाई में था उधर डिवाइड का हो गया, कट करके एस पी क्यू क्या आ गया, 90 डिग्री का एंगल आ गया। अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो पी क्यू आर एस क्या हो गई हमारे पास, रेक्टेंगल।